हाँ जी, गुड इवनिंग। अभी आज अभी तो है टेम्परेचर -14। आज दिन में ना ज़बरदस्त प्रैंक होगा साथ में। टाइम हो रहा है इस समय 11 बज रहे हैं। मैं ना ये सोच के अपना निकल गया। सुबह देखा तो सनलाइट बहुत ज़्यादा थी, तो फील हुआ कि भाई वैसे ही मतलब दिमाग में गया ही नहीं कि टेम्परेचर कितना होगा। मैंने तो ये मान के चला घर से 7-8 डिग्री होगा, और रिकॉर्डिंग भी करी, उसमें भी मैंने 8 डिग्री मान के चला। लेकिन जब वापस आया तो पता चला टेम्परेचर तो -14 था और फील्स लाइक 21। हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था जैसे टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा। ये पूरा शाम है, 11 बजे, मतलब रात है, 11 बजे है, सैटरडे है। वैसे भी कोई लोग ही कम होते हैं यहाँ पर, तो गली अपना सुनसान है। सामने स्टेडियम है और स्टेडियम की लाइटें भी बंद है। तो यहीं पर अपना घर में बैठ जाते हैं, कहीं जाना वाना तो है नहीं। जब निकले थे खाना वाना अभी खाया नहीं, भूख नहीं थी, लेट उठा तो दोपहर में 1 बजे के आसपास निकला था। वापिस आके इतना थक गया था। इतने दिन से हूँ यहाँ पर, -20 भी गया टेम्परेचर। बाहर भी आया जैसे अभी बैठा हुआ हूँ, लेकिन इतना थका नहीं जितना आज। 1.5 किलोमीटर की वॉक थी, 1600-1700 किलोमीटर था। गुजराती का स्टोर था, वहां तक गया था। हालत खराब हो गई। कान एकदम ठंडे हो गए और काफी देर तक कान बंद रहे। अब जाके थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। कॉफी पी, आके विस्की भी पी, फिर सो गया 1-1.5 घंटे तक। और उसके बाद कंफर्टेबल हुआ तो किचन में जाके अपना टाइम पास किया और बिरयानी बनाई, चिकन बिरयानी। पूरा अपना हैदराबादी स्टाइल के अंदर। और खाई। मैं तो चिकन बंद किया हुआ है, तो बच्चों ने खाई। तो अभी बोला है शोभा को कि भी हम लोग खाएंगे पराठे। तो उसने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। तो 5-10 मिनट बैठता हूँ मैं, थोड़ी बात करते हैं, और उसके बाद अपना फिर पराठे खा के थोड़ा फोन देखेंगे, अपना वीडियो देखेंगे या टीवी देखेंगे, फिर सो जाएंगे एज यूजुअल। उसी निकला है बाहर, कहीं घूमने जा रहा है। आज सैटरडे है ना, तो वीकेंड है, लोग निकलते हैं बाहर। वो बात अलग है, अपने में हिम्मत नहीं है इतनी ठंड में जाके कहीं कॉफी हाउस में या किसी पब में जाके बियर पीने की। तो वो मैं बात कर रहा था कि लोग रिसर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इंडिया में पहले मोटिवेशन नहीं था, और जड़ जो है ह्यूमैनिटी की, इस दुनिया की,
यहीं है, हिमालय से नीचे और श्रीलंका तक, उसके बीच में ही है सब कुछ। तो अब लोग लगे, थोड़ा नरेशन भी था, क्योंकि 2-3 नए रिलीजन आए थे, उन्होंने भी अपना नैरेटिव बिल्डअप करना था। तो अपने यहाँ की जितनी चीज़ें थी वो सारी की सारी उन्होंने मिथ बोल दिया था। इवन गौतम, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के बारे में भी बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो उसके ऊपर भी लोग बच्चों ने काफ़ी रिसर्च की और उनके रेफरेंस ले लेके महावीर जी जैनिज्म का जो बुक्स से और बुद्धिज्म के बुक्स से लेकर रेफरेंस, उसके भी इसके ऊपर अपनी एंशिएंट इंडिया की जो सोसाइटी थी उसके ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं। और बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर हुए जिन्होंने ऋग्वेद के ऊपर शुरू किया। तो मैं भी 1-2 लोगों को फॉलो कर रहा हूँ। कई यूट्यूबर हैं, जब वो बात करते हैं इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, तो मेरे को आई एम श्योर कि वो इन रिसर्चर के पॉडकास्ट सुन के, उनकी बुक्स देख के ऑनलाइन जो भी अवेलेबल है, और फिर इंफॉर्मेशन, अपना कंटेंट बना के फिर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो थोड़ा देख के लगता है कि हंसी भी आती है, लोग कितना स्मार्ट प्ले करते हैं। तो ठीक है, उन जिसको जैसे मिले उसने अपने आप को सेल आउट किया। सारा काम तो पैसे कमाने का ही। एनीवे, अपना तो जो इंटेंट है कि कैसे एक अच्छा टाइम बिताया जाए, हाउ टू स्पेंड ए गुड टाइम, तो वो ही है। और ये जो मैं अभी बोल भी रहा हूँ तो सिर्फ आई एम ट्राइंग टू गेट प्रैक्टिस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। नहीं तो हम लोग तो एक फोटो भी खिंचानी होती है फोटो स्टूडियो में जाके, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि भैया ऐसे फोटो खिंचानी है, ऐसे फोटो खिंचानी है, और कहीं कभी स्टेज पे जाके बोलना पड़े तो आवाज़ ही नहीं निकलती। तो मैं थोड़ा यूज टू होने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी एक किस्म से स्टेज ही है जहाँ पर डायरेक्टर भी आप ही हो, पब्लिक भी आप ही हो, कैमरामैन भी आप ही हो, लाइटमैन भी आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। अभी तो जो भी मन में होता है वो बात करते हैं, और बाकी जो अपनी फीलिंग है इस अपनी आउटिंग को लेके, कनाडा को लेके, वो शेयर करता हूँ कि कितना कैसा है ये जगह। ठीक है, जहाँ रोजी रोटी मिले वो देश अपना है। तो बच्चों के लिए तो मैं सोचता हूँ कि जो इतने सपने लेके आते हैं वहाँ से,
कि भाई कनाडा जाएंगे या अमेरिका जाएंगे। ठीक है, वहाँ बैठ के लगता है कि बहुत ही एक क्या कहते हैं, फैसिनेटिंग लाइफ है। वो सुनने में ही है फैसिनेटिंग। अदरवाइज लाइफ इज नॉट इजी, आसान नहीं है। मैं जब भी बाहर निकलता हूँ, ये दूसरा मैं आया भी हूँ तो ऐसे मौसम में आया हूँ जो जिस समय जितने भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट लोग होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, नीचे साउथ की तरफ चले जाते हैं। साउथ की तरफ क्यूबा चले जाएंगे, वेस्ट इंडीज आ जाएंगे। वहाँ का मौसम यहाँ से कंपैरेटिवली हॉट होता है, तो उधर चले जाएंगे। जो इंडियंस हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई नवंबर के आसपास इंडिया निकल आए और फिर मार्च में वापस लौट के आए। और फॉर्चुनेटली कहूँगा मैं कि इस साल जो है कनाडा में ठंड भी ज़्यादा पड़ी है, तो सब मिला के जो मेरे को वाइब्स आई हैं। और दूसरा मैं ना बड़ा फेयर मेरा ओपिनियन है, यंग ब्लड तो जॉब पैसा, सबसे मेन जो है जॉब है, पैसा है कि कहाँ मिल जाए। जितने पैसे यहाँ मिलते हैं उससे 40% कम भी, 30% कम भी इंडिया में मिल जाए तो वो लाइफ बहुत अच्छी, वो जिंदगी बहुत अच्छी। और सच बात तो ये है कि इंडिया जो है, भारतवर्ष हार्ट ऑफ वर्ल्ड है, दुनिया का दिल है। ये हार्ड फैक्ट है। लोग, सोसाइटी जल्दी से एग्री नहीं होती इसके ऊपर, लेकिन ये हार्ड फैक्ट है। इतना ज्यादा फेवरेबल है ह्यूमंस के लिए हिंदुस्तान। और अब धीरे धीरे लोगों को एहसास हो रहा है, धीरे धीरे, क्योंकि इंडिया तो लुट गया था, कुछ था ही नहीं वहां पर। तो अब धीरे धीरे इंडिया इज गेनिंग बैक। पावर इज नथिंग, फैसिलिटी, पैसा, वो जो इंडिया के पास था वो तो लोग ले गए थे। वो अब जो है इंडिया में वापस आना शुरू हुआ है। तो जो 1.5 अरब की आबादी, वो अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब ये सोच लो, आने वाले 20-25 साल में इसके अंदर 15%, 20% और ऐड होने वाली है। 15 से 20% बहुत होता है। और उसमें जो ऐड होनी है, जो पॉपुलेशन, वो कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन होगी। उसमें वाइट भी होंगे, ब्लैक भी होंगे, ब्राउन भी होंगे। ये जो इंडिया है, ये रियल लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग है। भले ही वाइट हो गए हैं वहां जाके, या अफ्रीका वाले ब्लैक हैं, वो अलग है बात, लेकिन असली धरती जहां से ह्यूमैनिटी शुरू हुई थी वो इंडिया ही है। आज देखो ना, नीली आंखें, जितने भी लोगों की नीली आंखें हैं, अगर उनका डीएनए करा दो, वो जाके मैच होता अफगानिस्तान से। और जो ग्रीन आइज है, उन ग्रीन आइज का डीएनए मैच करा दो तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके साथ मैच होता है। तो साइंस आ गई है,
साइंस आ गई है और लोग धीरे धीरे अभी छुपाते थे पहले, अब धीरे धीरे वो शुरू करेंगे स्वीकार करना, एडमिट करना कि हाँ भाई कि हम लोग हिंदुस्तान से। चलो ठीक है जी, अब चलते हैं अंदर। हवा चलनी शुरू हो गई है, टेम्परेचर अभी भी 15 ही है, बढ़ जाएगा थोड़ी देर में।